हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल संतोष दांगी पर स्वागत है। और बच्चों, आज हम ग्रामेटिकल का जो पार्ट है अंग्रेजी क्लास 10th जिसके कुछ डूएस डायरेक्टेड के हम सेंटेंस आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए जा रहे हैं इन सेंटेंस को आप प्रत्येक सेंटेंस को अच्छे से समझना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन्हीं सेंटेंस में वार्षिक परीक्षा में से इससे रिलेटेड सेंटेंस या ऐसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप प्रत्येक सेंटेंस को गौर से समझना और वीडियो को स्टार्टिंग तो एंडिंग तक जरूर देखना बच्चों। डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर जानेंगे हम सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर टेंस का सेंटेंस दे रखा है, पहला सेंटेंस है। ठीक है, अब पहला सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, दे आर सेलिंग देयर हाउस। इसको क्या करना है बच्चों, यानी कि प्रेजेंट के परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट के परफेक्ट में चेंज करना मतलब भैया क्या करना है, यहाँ पर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसमें आर आया है मतलब, तो ध्यान रखना जरा, आई के साथ में एम का यूज होता है, वी यू दे के साथ में आर का यूज होता है, ही शी इट और नेम के साथ में इच का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में यदि चेंज करेंगे तो यहाँ पर जानेंगे कि आई वी यू दे के साथ में हैव का यूज होता है, ही शी इट और नेम के साथ में हैज का यूज होता है। दे आया था इसलिए हमने दे के साथ में हैव लगाया। और मेन वर्ब की बच्चों तीनों जो परफेक्ट टेंस है आपके, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, तीनों परफेक्ट में बच्चों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है। इसलिए हमने सेलिंग से सोल्ड किया, देयर हाउस वैसा का वैसे कर दिया। आपका आंसर बन गया दे हैव सोल्ड देयर हाउस। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है कि सेंटेंस में सिंस आया। जब भी आपको किसी सेंटेंस में सिंस मिलता है या फॉर मिलता है, मतलब समझ जाना है कि ये हमारे अंतिम टेंस का उदाहरण है। अंतिम टेंस से मेरा तात्पर्य है यानी कि या तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। एक और बात यहाँ जानेंगे कि यहाँ पर हैव बीन जुड़ा है। हैव बीन जैसे ही जुड़ेगा मतलब आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का उदाहरण है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के उदाहरण को बच्चों किस में चेंज करना है, हमको पास्ट के परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। कुछ नहीं करना था हमको, यहाँ पर हैव बीन के स्थान पर क्या लगा दिया बच्चों, हमने इस सेंटेंस में लगा दिया हैड बीन लगा दिया। हमारा आंसर पूरा कंप्लीट बन जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ेंगे हम, प्रश्न नंबर तीसरे को देखेंगे। ही टॉट इंग्लिश, ही टॉट इंग्लिश। देखो ही टॉट इंग्लिश, तो टीच की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पर। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है बच्चों, टीच है। ठीक है, अब टीच फर्स्ट फॉर्म है और उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ सेंटेंस में दे रखी है। यदि इसको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यदि चेंज करेंगे तो हमने ही वैसे का वैसे, और टीच से क्या करा बच्चों, उसमें हमने मेन वर्ब में एस एस या आई एस जुड़ता है। जब भी आई वी यू दे के साथ में ओनली वी वन का यूज होता है, ही शी इट और नेम के साथ में वी वन प्लस एस एस या आई एस जुड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पर ही आया था, इसलिए हमने इसमें टीच से किया। आंसर बन गया प्यारे बच्चों यहाँ पर पूरा, ही टीच इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है बच्चों, इसको नेगेटिव में बनाना है। क्या करना है, नेगेटिव में बनाना है। सी स्पीक्स द ट्रूथ। नेगेटिव में यदि बनाएंगे तो ध्यान रखना जरा कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में बनाते हैं तो आई वी यू और दे, यदि आपके सेंटेंस में ये सब्जेक्ट यदि आता है तो उसके साथ में आप डू नॉट का यूज करना है। ही शी इट और नेम, यदि ये आपको सब्जेक्ट आते हैं बच्चों तो फिर उसके साथ में आपको डज नॉट का यूज करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट में होता है। यदि आप बच्चों यहाँ पर यदि पास्ट का इंडेफिनेट से नेगेटिव बनाते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आल सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि आल सब्जेक्ट के साथ में फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, आल सब्जेक्ट के साथ में फिर आपको डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा। ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव बनाते हैं तब। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इस सेंटेंस में, यानी कि ये जो सेंटेंस है सी स्पीक्स द ट्रूथ, इस सेंटेंस को यदि नेगेटिव बनाएंगे तो देखो यहाँ पर डज नॉट का यूज किया, मैन वर्ब वैसे की वैसे ये है ना, स्पीक्स आया था उससे ये हटा दिया, द ट्रूथ हमारा आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ही डिड हिज वर्क वेल। तो ही डिड, यानी कि यहाँ पर जो डिड दे रखी है ना बच्चों, ये वाले डिड, ये डिड अपने आप में एक मैन वर्ब है और मैन वर्ब की कौन सी, यानी कि सेकंड फॉर्म है। अब जैसे ही इसको नेगेटिव में यदि बनाते हैं तो इस सेकंड फॉर्म से क्या हो जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पर हमने वही किया है, यानी कि जो डिड था ना पहले, ये डिड से तो डू हो गया, और उसके पहले जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया है, क्या किया उसने, डिड नॉट लगा दिया। और जब भी किसी सेंटेंस में प्यारे बच्चों यदि डिड नॉट आता है ना, तो डिड नॉट के साथ में हमेशा आपको V1 ही जोड़ना है, मतलब V1 कौन सी हो जाएगी, डू हमारी V1 हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं? यदि किसी सेंटेंस में डिड नॉट आता है तो हमेशा उसके बाद में आपको मेन वर्ब V1 ही लेना है। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, आगे देखेंगे, यानी कि शी शट द डोर। शी शट द डोर, देखो यहाँ पर शट इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही समान होती है। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में टी आता है ना, और उसके पहले एक और वोवेल्स वर्ड आता है, तो उसके V1, V2 और V3 एक समान होती है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमने डिड नॉट लगाया और हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4, अनीता रीड द रामायण एवरीडे। अनीता प्रत्येक दिन रामायण पढ़ती है। अब इस सेंटेंस में क्या आया बच्चों, रीड आया है। अब आपको समझना जरा, यहाँ पर इधर सब्जेक्ट अनीता आ रहा है, ये किस टेंस की ओर जा रहा है, यानी कि ये सेंटेंस है बच्चों आपका जा रहा है पास्ट सिंपल की ओर जा रहा है ना, ये पास्ट सिंपल की ओर जा रहा है। यदि पास्ट इंडेफिनिट की ओर कब जाता, जब इस मेन वर्ब में एस जुड़ता, या ईएस या आईएस जुड़ता इस मेन वर्ब में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर जाता। लेकिन इस सेंटेंस में तो भैया सिर्फ कुछ नहीं, यानी कि मैन वर्ब की वैसी, यानी कि ये है जो रेड दे रखी है, ये दे रखी है बच्चों मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए यहाँ पर जो लगाया गया है डिड नॉट सॉरी, ये डिड नॉट इसलिए लगाया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का था, और उस नेगेटिव में यदि बात बदलेंगे तो वैसा का वैसे हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंटरोगेटिव में क्या ध्यान रखना है बच्चों, हमेशा आपको देखो, अभी हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात किया था हमने, तो जब भी आप किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो उसको ध्यान रखना सब्जेक्ट आपको लेना है, और उसके बाद में डू नॉट, डज नॉट, या कौन सी भी डिड नॉट, या कौन सी भी मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद में ही आपको मैन वर्ब का यूज करना है। अब क्या जानेंगे हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस देखो, ही हैज टेकन टी, ऑलरेडी आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है क्योंकि इसमें हैज आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हमने तो सेंटेंस को कन्फर्म भी नहीं किया, लेकिन जब भी आप ये देखते हो ना कि इंटरोगेटिव बनाना मतलब बच्चों उस सेंटेंस को आपको प्रश्नवाचक बनाना है, उस सेंटेंस को क्या करना है, प्रश्नवाचक में चेंज करना है, कुछ नहीं करना होता है। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कुदाना होती है। मतलब क्या किया हमने, सबसे पहले हैज ले लिया और उसके बाद में सब्जेक्ट ले लिया, है ना, सब्जेक्ट ले लिया और उसके बाद में मैन वर्ब ले ली, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट ले लिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया। ध्यान रखना जरा, जब भी किसी भी टेंस को आप इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हो ना बच्चों, तो हमेशा आपको सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सी लिव्ड इन शिवपुरी, वह कहाँ रहता है, शिवपुरी में रहता था। अब यहाँ पर इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो यहाँ पर देखो लिव्ड आया है, मतलब ये जो मैन वर्ब है ना बच्चों, ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर डिड का यूज किया है, और यहाँ सेकंड फॉर्म से क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर V1 हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया, आपका आंसर बन गया। रीअरेंज वाला सेंटेंस, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को रीअरेंज में यदि कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको उसमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट के बाद में क्या ढूंढना है आपको उसमें बच्चों, HV ढूंढना है, HV या AU। HV क्या होता है भैया, ये हेल्पिंग वर्ब, AU यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब बोल दे या हेल्पिंग वर्ब बोल दे, दोनों एक ही बात है। उसके बाद में बच्चों आपको मैन वर्ब ढूंढना है, उसके बाद में क्या ढूंढना है, मैन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ढूंढना है, आपका रीअरेंज सेंटेंस बन जाएगा। वही तो हमने सब किया है यहाँ पर, चिल्ड्रन है ना, सब्जेक्ट ले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब ले ली, मैन वर्ब ले लिया, और उसके बाद में बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ले लिया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसी इस नेक्स्ट सेंटेंस में भी हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिया, मैन वर्ब लिया और ऑब्जेक्ट लिया, हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। आगे बढ़ जाइए, कंबाइन द सेंटेंस। कंबाइन द सेंटेंस में क्या करना होता है बच्चों, हमेशा आपको दो सेंटेंस को जोड़कर लिखना होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? हमेशा आपको दो सेंटेंस को जोड़ना होता है। कुछ नहीं किया भैया, ये जो येट शब्द है ना, इस येट शब्द से यहाँ जोड़ दिया है दोनों सेंटेंस, एक तो ही इज रिच और ही इज नॉट हैप्पी, दोनों सेंटेंस को क्या कर दिया, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, हमारा आंसर बन गया। आगे देख लेते हैं, यहां पर है ना,
यानी कि हमको यहाँ पर टफ सेंटेंस से जोड़ना है। तो इसमें भी क्या किया बच्चों, देख लो यहाँ पर आंसर, यानी कि उसको देखो यहाँ पर इस सेंटेंस के जब हम अर्थ निकालते हैं तो टफ दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, है ना। यदि आप यहाँ पर बीच में भी यदि जोड़ दोगे ना तो भी आपका आंसर सही बन जाएगा। आप ज्यादा टेंशन मत लेना कि भाई इसमें पहले क्यों जोड़ा है। ओके, आपका कंबाइंड सेंटेंस में यदि आप बीच में भी जोड़ देते हैं, है ना, या पहले भी जोड़ते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगले देख लेते हैं सो दैट का प्रयोग। सो दैट वाले प्रयोग में समझना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है ये, है ना, और ये आपको कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। बात को समझना, यदि इस सेंटेंस को या इस वीडियो को अच्छे से आपने स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक समझ लिया तो आपके 5 के 5 ही नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ग्रामर का एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसमें क्या आया है, वेरी आया है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको वेरी मिलता है तो उस वेरी वाले सेंटेंस के स्थान पर आपको क्या करना है, सो लगाना है, और जो दोनों सेंटेंस के बीच में जो डेस आता है ना बच्चों, उसको दैट से जोड़ देना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देखो, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट। अमन कैसा है, बहुत बुद्धिमान है। ही कैन पास दिस एग्जामिनेशन इजी। अब आगे क्या कह रहा है कि वह भाई इस परीक्षा को बहुत ही आसानी से पास कर सकता है। तो क्या करना है, इस सेंटेंस में हमने क्या किया, यानी कि वेरी के स्थान पर सो लगाया और दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ दिया। इस बीच में यदि वेरी नहीं आता है बच्चों, प्यारे बच्चों, तो समझना जरा, वेरी यदि नहीं मिलता है तो फिर आपको सेंटेंस में टू टू मिलेगा, है ना। तो इसके स्थान पर भी आपको सो दैट का प्रयोग करना है। फर्स्ट वाले टू के स्थान पर सो का प्रयोग, और ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव, यानी कि एक दूसरे के स्थान पर ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। और जब भी किसी दैट के बाद में बच्चों, यदि किसी सेंटेंस में दैट आता है तो दैट के बाद में हमेशा आपको सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट का यूज करना होगा। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इस सेंटेंस को सिर्फ हूं से जोड़ना है। देखो क्या किया भैया, कुछ नहीं किया, इस सेंटेंस को हूं से जोड़ दिया, है ना। ये रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस माना जाता है। वैसे तो इस सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस माना है। द टाल यहाँ भी सब्जेक्ट है, द टाल यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, दोनों जगह पर सेम सब्जेक्ट है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट उठाना है। द टाल आपने एक सब्जेक्ट उठा लिया और उसके बाद में हूं का प्रयोग कर दिया, और उसके बाद में जो भी पहला वाला छोटा सेंटेंस है उस सेंटेंस को आपने उठा लिया, है ना। और सेंटेंस को उठाने के बाद में बचा खुचा जो सेंटेंस है, यानी कि द में अ डॉक्टर, ए डॉक्टर को बाद में जोड़ दिया, आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़े, यानी कि सेंटेंस में क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसको भी कंबाइन करना है, यानी कि कुछ नहीं करना है, इस सेंटेंस को आपको बिकॉज से जोड़ना है, आपका आंसर बन जाएगा। दोनों सेंटेंस को बिकॉज से जोड़ दीजिए, आपका आंसर पूरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूज ऑफ अनलेस एंड इफ। क्या करना है कि आपको इस सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग करना है, किसके स्थान पर, इफ का प्रयोग, इफ के स्थान पर, सॉरी अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना है। तो मेरी बात को समझना जरा, ये इफ होता है ना, ये इफ हमेशा बच्चों डू नॉट और डज नॉट लेकर चलता है। क्या करता है, डू नॉट और डज नॉट लेकर चलता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या किया है, यहाँ पर देखो ईट आया था ना, ईट आया था, इसलिए इस सेंटेंस में यहाँ पर काय का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इस सेंटेंस में ईट आया था, इसलिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया गया है, जो कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है उस रूल्स के अनुसार यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर भी अनलेस वाला प्रयोग किया गया है। तो इस सेंटेंस में क्या किया उसने कि यहाँ पर सबसे पहले जो ईफ आया था उस ईफ को हटा दिया और उसके स्थान पर अनलेस लगा दिया, और सेंटेंस से डू नॉट या डज नॉट रिमूव कर दिया जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, है ना। आई होप आपको ये सारे के सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इस बीच में यदि आपको किसी भी प्रकार के डुअल डायरेक्टेड के में यदि कुछ समस्या आती है, दिक्कत आती है, यदि आप कौन सा भी सेंटेंस आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली हम उसका अर्जेंटली में आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।